हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9 का मैथ का है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो त्रिभुज था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में उसके बाद के जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 जो चैप्टर का नाम है चतुर्भुज, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स है वो देखिए क्या क्या टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज के प्रकार, समलंब चतुर्भुज, समांतर, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। इसके बाद प्रमेय को जानेंगे। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का फल 360 अंश होता है। प्रमेय 2 जानेंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान होते हैं। प्रमेय नंबर 3 जानेंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। प्रमेय नंबर 4 जानेंगे। समांतर चतुर्भुज के विकोण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इतना टॉपिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखा जाए एक एक टॉपिक्स के बारे में। ये आपका पहला जो टॉपिक्स है वो चतुर्भुज। आप पिछली कक्षाओं में चतुर्भुज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आइए उस पर थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लिया जाए। चतुर्भुज कहते किसे हैं, देखिएगा। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में आपके 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो देखिए ये आपके चतुर्भुज हो गए। 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, चतुर्भुज हो गए। इसमें 4 भुजा AB, BC, CD और DE है। 4 आपके शीर्ष, 4 शीर्ष A, B, C, D। 4 कोण, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D होते हैं। तो ये रहा चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। पहला आपका देखिएगा चतुर्भुज के प्रकार। दूसरा टॉपिक है चतुर्भुज के प्रकार। पहला आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके एक भुजाओं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होते हैं। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। देखिएगा यह A है, B है, C है, D है। AB पैरेलल CD होना चाहिए, यह इसकी पैरेलल है। तो उस कंडीशन में ये जो चतुर्भुज होगा समलंब चतुर्भुज होगा। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। तो आपका सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर है, उस कंडीशन में चतुर्भुज आपका समलंब चतुर्भुज होगा। दूसरा आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, A, B, C, D। देखिए यह इसके सम्मुख है, इसके सम्मुख है, यह AB पैरेलल CD हो और BC पैरेलल AD हो। इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज तीसरा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज हो
समांतर हो, ठीक, या समांतर हो जिसमें सभी भुजाएं समान हो, समांतर हो लेकिन सभी भुजाएं समान हो, ए बी पैरेलल सी डी हो, और आपका बी सी या इसके पैरेलल हो डी ए के, और ये कंडीशन होना चाहिए और सही भुजाएं समान, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद चौथा आयत। आयत किसे कहेंगे कि ऐसा चतुर्भुज हो जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो और सम्मुख भुजा बराबर हो, ए बी सी डी, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी 90 अंश हो जाए, और ए बी बराबर सी डी हो जाए या इसके बराबर, और बी सी बराबर डी हो जाए या इसके बराबर या इसके बराबर, और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश। इस प्रकार के चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। पांचवा वर्ग। वर्ग कहते किसे हैं कि ऐसा चतुर्भुज हो, ऐसा आयत जिसकी सही भुजाएं समान हो, आयत हो लेकिन सही भुजाएं समान, ए बी सी डी, क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इक्वल 90 अंश, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए। ये सब भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, इस प्रकार के आयत को हम क्या कहते हैं, वर्ग। तो आप दो टॉपिक्स के बारे में जान चुके हैं, जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, उसी का ये समरी रहा है। अब आप जानेंगे प्रमेय नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। देखिए ये भी आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। देखिएगा प्रमेय नंबर 1, प्रमेय 1 कह रहा है कि ये चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 है। ये चतुर्भुज बना दीजिए, यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब ये दिया लिखना है ए बी सी डी चतुर्भुज है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करें, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। रचना कर दें, रचना में AC को मिला देना है, AC को मिलाया, AC को मिला दिया। अब उपपद देखिए, उपपद में एक बार यह त्रिभुज लीजिए, ये एक मान लीजिए, ये 2, ये 3 और यह आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। हम त्रिभुज ABC में
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का फल 180 अंश होता है। कोण 1 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। त्रिभुज देखिएगा ए सी डी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का फल 180 अंश होगा। कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 अंश। क्या करें, 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 धन 2, लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 और 180 360। कोण 1 धन कोण 2 एक पास रखिए, कोण 3 धन कोण 4 और 5 एक पास धन कोण 6 बराबर 360। 1 और 2 मिलकर कोण 1 ए हो जाएगा। कोण 3 जो है आपका बी हो जाएगा। कोण 4 और 5 कोण सी हो जाएगा और कोण 6 कोण डी हो जाएगा बराबर 360। तो यही आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का फल 360 अंश होता है। प्रमेय नंबर 1 हुआ। तो आइए प्रमेय नंबर 2 देखिए। प्रमेय नंबर 2 है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज प्रमेय नंबर 2 समांतर चतुर्भुज बना दें। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज दिया में लिखेंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, यानी या इसके बराबर या इसके बराबर। रचना ए सी को मिलाया, ए सी को मिला दिए। अब देखिए उपपद त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में देखिएगा एक है, ये 2 मान ले रहे हैं, ये 3 है, ये 4 मान ले रहे हैं। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, कारण यह इसके पैरेलल है। यह एक कोण इस कोण के बराबर होगा, का अंतर कोण आपस में बराबर होंगे। कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, ठीक। यह इसके पैरेलल है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। और ए सी आपका सार है। तो 2 त्रिभुज में 2 कोण और 1 भुजा समान है, त्रिभुज कहा जाएंगे सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा का मतलब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह ढक लेगा, इसलिए यह भुजा इस भुजा बराबर होगा। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, यही सिद्ध करना है। ये आपका प्रमेय नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रमेय नंबर 3 देखिए, करा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होता है। जैसे सम्मुख भुजा समान हुआ उसी तरह सम्मुख कोण समान होंगे। तो आइए देखा जाए। प्रमेय नंबर 3 आपका है।
समांतर चतुर्भुज बना लें। ए है, बी है, सी है, डी है। दिया ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कोण ए जो है कोण सी के बराबर होगा, कोण बी जो है कोण डी के बराबर होगा, कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण इस कोण के बराबर। उपपत्ति इसमें रचना के नहीं पड़ेगा। उपपत्ति देखिएगा, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी और ई डी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए एक ही ओर के अंतर कोणों का फल 180 अंश होगा। यह कोण धन यह कोण बराबर 180 अंश। कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश। समीकरण 1 मान लें। अब सेम देखा, ए डी पैरेलल बी सी है व ए बी क्या तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो यह इसके पैरेलल है तिर्यक रेखा, तो यह कोण धन यह कोण बराबर 180 अंश। कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। कोण ए धन कोण डी बराबर कोण ए धन कोण बी। एस ए तो कोण बी बराबर कोण डी। देखिए एक आ गया। इसी प्रकार जब यह सिद्ध किया तो इसी प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं। कोण ए बराबर कोण सी। इति सिद्धम, यह आपका सिद्ध हुआ, यानी प्रमेय नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रमेय नंबर 4 देखिए। परसमांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब इसके विकर्ण को मिला रहे हैं एक दूसरे को बिंदुओं का प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ओ ए बराबर ओ सी, यह इसके बराबर होगा। ओ बी बराबर ओ डी, यह इसके बराबर होगा। समद्विभाजित होकर दोनों बराबर होंगे। उपपत्ति क्या करें, त्रिभुज ए ओ बी डन तथा देखिए त्रिभुज ए ओ बी व डी ओ सी में ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान होती हैं। और देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यह कोण इस कोण के बराबर। ठीक है, और यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, यानी यह कोण इस कोण एकांतर कोण है। तो दो त्रिभुज में दो कोण एक भुजा समान है तो त्रिभुज कहा जाएंगे सर्वांसम। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांसम त्रिभुज डी ओ सी। ये अगर न सभी कोण से न सिद्ध करना चाहें तो यहाँ देखिए यह जो आपका कोण, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसी भुजा के द्वारा निर्मित कोण है तो लिख सकते हैं यहाँ पर।
यानी ए ओ बी हटा दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं ओ बी ए, कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी, कोण ओ डी सी एकांतर कोण, यानी यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर। दो त्रिभुज में दो कोण और यह भुजा समान है तो त्रिभुज कहाँ जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। तो सर्वांशम का मतलब है कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखा तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह ढक लेगा। अतः ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, यही आपका सिद्ध करना है। इस प्रकार आज के जो चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 यानी पहला वीडियो जो टॉपिक्स आपका चतुर्भुज के प्रकार और प्रमेय 1 2 3 4 रहा, उसको हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित एक्सरसाइज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।